सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भुज से गिरफ्तार किया। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम दोनों आरोपियों को आज सुबह मुंबई लाएगी। मुंबई में ही होगी दोनों से पूछताछ। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल ने ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी दी, यह तो ट्रेलर था, ताकत को समझ जाओ। सलमान खान के घर पर फायरिंग का तीसरा सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फायरिंग के दौरान पुलिस वैन भी नदारद। फायरिंग को लेकर चल रही अफवाहों पर अरबाज खान ने तोड़ी चुप्पी। कहा, घटना से परिवार सदमे में, फैमिली ने घटना से जुड़ा कोई बयान नहीं दिया। सलमान खान के घर फायरिंग पर बोले उद्धव ठाकरे, खुलेआम चल रही है गुंडागर्दी, सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। ओडिशा के जाजपुर में दर्दनाक हादसा, बस से फ्लाईओवर के गिरने की वजह से 5 लोगों की मौत। हादसे में 35 लोग घायल हुए, सभी को कटक के अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस बल। खबर मिलते ही मौके पर चलाया गया राहत बचाव का काम। बस में करीब 47 यात्री सवार थे। हादसे का शिकार हुई बस पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के हल्दिया जा रही थी और पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीएम मोदी आज बिहार और बंगाल में भरेंगे चुनावी हुंकार। बिहार के गया में सुबह 10 बजे से करेंगे चुनावी जनसभाओं की शुरुआत। पीएम मोदी गया में एनडीए उम्मीदवार जितिन राम मांझी के लिए करेंगे वोट की अपील। आरजेडी के कुमार सर्वजीत से मुकाबला। गया के बाद दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी की पूर्णिया में रैली। जेडीयू के संतोष कुशवाहा का आरजेडी की बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव के बीच है त्रिकोणीय मुकाबला। बिहार के बाद पीएम मोदी की बंगाल में 2 रैली। दोपहर 2:30 बजे बालूरघाट में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी बालूरघाट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के लिए करेंगे वोट की अपील। टीएमसी के मंत्री बिप्लब मित्रा से मुकाबला। पीएम मोदी शाम 4:15 बजे रायगंज में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी के कार्तिक पाल का टीएमसी के कृष्णा कल्याणी से मुकाबला। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, चुनाव में काला धन रोकने के लिए बॉन्ड लाए, विपक्ष ने इस पर झूठ फैलाया। पीएम मोदी ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड से मनी ट्रेल का पता चला, देश को फिर काले धन की तरफ धकेलने की कोशिश हुई। गौर से सोचेंगे तो सब पछताएंगे। पीएम मोदी ने कहा, राम मंदिर का मुद्दा विपक्ष के लिए एक राजनीतिक हथियार था। मंदिर बनने से ये मुद्दा इनके हाथ से निकला। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पीएम ने इकोनॉमी फेल करने वाला बताया। कहा, विपक्ष का मैनिफेस्टो युवाओं के भविष्य को रोनने वाला। पीएम मोदी ने बताया फ्यूचर प्लान। कहा, मेरे निर्णय किसी को डराने और दबाने के लिए नहीं है, देश के विकास के लिए है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा, चुनावी बॉन्ड पर फंसे मोदी इसलिए दे रहे सफाई। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया जबरन वसूली। कहा, पीएम मोदी इसके सूत्रधार। बॉन्ड खरीदते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है या जांच रुक जाती है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, एक तरफ वो पीएम करप्शन खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ घाटे वाली कंपनियों से चंदा भी लिया। पीएम ईडी की तारीफ तो करेंगे ही, क्योंकि उनके इशारे पर ही ईडी राजनीतिक दलों को ही निशाना बना रही है। बंगाल के मंत्री शशि पांजा का बयान। कांग्रेस सीईसी की आज दोपहर 1:30 बजे जूम पर होगी बैठक। बिहार और पंजाब की बची हुई सभी सीटों पर होगी चर्चा। राहुल गांधी आज वायनाड में करेंगे तूफानी प्रचार। सुबह 10:30 बजे कोझिकोड के कोडियातुर से शुरू करेंगे जनसंपर्क अभियान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज पूर्वोत्तर में करेंगी चुनाव प्रचार। सुबह 11:30 बजे असम के जोरहाट में करेंगी रोड शो। प्रियंका गांधी असम के बाद त्रिपुरा में करेंगी रोड शो। दोपहर 2:45 बजे वेस्ट त्रिपुरा में कांग्रेस के लिए करेंगी वोट की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू से छिंदवाड़ा तक करेंगे बीजेपी के प्रचार। जम्मू के मनहास महासभा ग्राउंड में सुबह 11:15 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। अमित शाह जम्मू के बाद उत्तराखंड के कोटद्वार में करेंगे जनसभा। दोपहर 2:15 बजे रामलीला ग्राउंड में बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे वोट की अपील। अमित शाह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शाम 6 बजे करेंगे रोड शो। फव्वारा चौक से बड़ी माता मंदिर तक होगा शाह का रोड शो। पश्चिमी यूपी में आज सीएम योगी का जोरदार प्रचार अभियान। दोपहर 1:30 बजे कैराना में और 3 बजे नगीना में करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम योगी का आज शाम 4:30 बजे सहारनपुर में रोड शो। अग्रवाल धर्मशाला भगत सिंह चौक से कचहरी पुल तक करेंगे रोड शो।
डिंपल यादव आज मैनपुरी से करेंगी नामांकन दाखिल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी रहेंगे नामांकन के वक्त मौजूद। बदायूं से सपा कैंडिडेट आदित्य यादव ने किया नॉमिनेशन, कहा मुझे पूरा भरोसा है यहां से सपा जीतेगी। बदायूं से आदित्य यादव के नामांकन पर बोले धर्मेंद्र यादव, मैं आजमगढ़ जरूर गया हूं लेकिन जगह बदलने से रिश्ते नहीं बदलते। मुरादाबाद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के इस चुनावी महापर्व में आंधी चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान, मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। बोले ये अहंकार नहीं, जनता का आशीर्वाद है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आज राजकोट से करेंगे नामांकन दाखिल। क्षत्रिय विवाद और विरोध प्रदर्शनों के बीच रुपाला करेंगे नामांकन दाखिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा अटैक, कहा आजादी की रक्षा चाहते हैं तो बीजेपी को हटा दें। सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं की शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की, वोटर्स को धमकाने का मामला। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, पश्चिम बंगाल में बीजेपी शांति भंग करने की कोशिश में जुटी। वायनाड में राहुल गांधी ने किया रोड शो, भाषा का मुद्दा उठाया, कहा ये थोपने की चीज नहीं, देश तभी महान हो सकता है हम सब एकजुट हों। वायनाड में राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस को राम विरोधी बताने पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा लोगों में गलत संदेश दे रही बीजेपी। मल्लिकार्जुन खड़गे की दो टूक, जिस दिन राम मंदिर में दलितों को एंट्री मिलेगी उस दिन सभी के साथ रामलला का करेंगे दर्शन। राजस्थान के दौसा में प्रियंका गांधी का बयान, कहा बीजेपी से जनता ऊब गई है, चाहती है बदलाव। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में शानदार प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। दिल्ली में आज से 23 मई तक संकल्प यात्रा करेगी आम आदमी पार्टी, 200 संकल्प सभा भी करेगी। कन्हैया कुमार को टिकट देने पर कांग्रेस पर बरसी बीजेपी, वीरेंद्र सचदेवा बोले कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का निशाना, कहा 40 दिन की विजिट पर आए टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतेगा इंडिया अलायंस, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद लवली का बयान। बिहार में सीएम योगी ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ की, कहा उत्तर प्रदेश में गुंडों का इलाज हो रहा, माफिया जान की भीख मांगते हैं। हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, काम करने में विश्वास रखते हैं। मुरादाबाद में मायावती का निशाना। अखिलेश यादव का पलटवार, कहा मायावती वोट के लिए किसी के साथ गठबंधन कर सकती है। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव की जनसभा, कहा किसान नौजवान इंडिया अलायंस के साथ, इस बार बीजेपी को होगा सफाया। उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ की बैठक, कहा पहले जो हुआ उसे भूल जाएं, देश और संविधान को बचाने के लिए साथ दें। पुडुचेरी को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने साधा निशाना, कहा मोदी वॉशिंग पाउडर को जिस नेता ने ठुकराया वो जेल चले गए। संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी का बयान। संकल्प पत्र पर बोली राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, सभी वादे 5 साल में पूरे होंगे, पीएम जो कहते हैं वो करते हैं। अशोक गहलोत ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा, आज महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा। बीजेपी का संकल्प पत्र सिर्फ शब्दों का खेल है, वो अपने वादों को कभी भी पूरा नहीं करती, शिवसेना यूवीटी सांसद अरविंद सावंत का बयान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जो काम और अभियान हुआ वो आपके सामने है, जनता ने इस बार पीएम मोदी को 400 से ज्यादा का जनादेश देने का मन बनाया। जितेंद्र सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा जो विपक्ष कहता है कि हमने कोई काम नहीं किया वो उन्हीं सड़कों पर और पुलों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने बनाए। जम्मू कश्मीर के डोडा से पोस्टल बैलेट से चुनाव का अभियान शुरू, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों ने घर से ही डाला वोट। लोकसभा चुनाव पहले 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपए की हो रही है जब्ती, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ईडी से 27 अप्रैल तक मांगा जवाब, 29 अप्रैल को मामले की सुनवाई। बीआरएस नेता के कविता को भी राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन आज मां महागौरी की हो रही है पूजा अर्चना, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह की गई आरती। रामनवमी से पहले राम मंदिर की भव्य सजावट, अयोध्या की सड़कें भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमग। मंदिर समिति ने बताया रामनवमी पर रात 11 बजे तक दर्शन करेंगे श्रद्धालु, भक्तों की संख्या बढ़ी तो समय बढ़ाया जा सकता है। जम्मू पहुंचे कॉमेडियन कपिल शर्मा, मां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। अलग अलग देशों के राजदूतों और राजनयिकों ने वाराणसी से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में की यात्रा, अपने अनुभव को बताया शानदार। जून से सितंबर के बीच हो सकती है सामान्य से अधिक वर्षा, मौसम विभाग ने जताया अनुमान।
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। ईरान के हमले का इजराइल जल्द ही देगा जोरदार जवाब, पीएम नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ने लिया फैसला। इजरायली सेना प्रमुख की ईरान को खुली चेतावनी, ईरान को इजराइल पर हमले के झेलने होंगे कड़े परिणाम। ईरान के हमले में इजराइल के नवातीम एयरबेस को पहुंचा नुकसान, इजरायली सेना ने एयरबेस का वीडियो जारी किया। इजराइल का दावा, ईरानी हमले में एयरबेस को हुआ मामूली नुकसान, मरम्मत का काम जारी। गाजा में जारी इजरायली हमले में अब तक 33,729 फिलिस्तीनियों की मौत, 76,371 से ज्यादा लोग घायल। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गाजा में 43 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 62 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। गाजा के अलावा वेस्ट बैंक में भी अब तक 464 फिलिस्तीनियों की मौत, जबकि 4,800 से ज्यादा लोग इजरायली हमले में हुए घायल। एफबीआई ने बाल्टीमोर पुल हादसे में शुरू किया आपराधिक जांच, जहाज की सुरक्षा संबंधी खामियों की हो गई तहकीकात। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में अचानक आई भारी बारिश से बने इमरजेंसी जैसे हालात, पिछले 3 दिनों में 36 से ज्यादा लोगों की मौत। अफगानिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, पिछले 3 दिनों में 33 लोगों की मौत, जबकि 27 से ज्यादा लोग हुए घायल। ओमान में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में मचाई तबाही, अब तक कम से कम 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। सेंट्रल रूस में बढ़ा बाढ़ का खतरा, तोमस्क और कुर्गान इलाके में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टक्कर, कोलकाता में ईडन गार्डन में आमने सामने होंगी दोनों टीमें, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में सबसे बड़े स्कोर के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 3 विकेट पर 287 रन बनाए। आईपीएल में एक मैच में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड बना, बेंगलुरु और हैदराबाद ने टोटल 549 रन बनाए। आईपीएल में एक पारी में सबसे ज्यादा 22 6 का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के नाम, एक मैच में दोनों टीम ने मिलकर 38 6 लगाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने रचा इतिहास, आईपीएल में 2 बार 250 से अधिक रन बनाने वाली पहली टीम बनी। मेंस टी20 क्रिकेट में पहली बार 4 गेंदबाजों ने की एक ही पारी में 50 या उससे अधिक रन खाए। रीस टॉपली और विजय कुमार वैशाख ने जमकर रन लुटाए। हाई स्कोरिंग मुकाबले में सनराइजर्स ने आरसीबी को 25 रन से हराया। ट्रेविस हेड के आक्रामक शतक और कप्तान पैट कमिंस के उम्दा प्रदर्शन के दम पर जीता हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद के ट्रेविस हेड ने आईपीएल इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक लगाया, 41 बॉल में बनाए 102 रन। चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कंसल्टेंट एरिक सिमंस ने किया बड़ा खुलासा, चोट से परेशान धोनी अपने दर्द को कर रहे हैं नजरअंदाज। आईपीएल के लाइव मैच के वीडियो या फोटो पोस्ट करने पर बीसीसीआई ने लगाई पाबंदी, नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। पेरिस ओलंपिक्स में ट्रैक का कलर पर्पल होगा, इटली में ट्रैक का मटेरियल किया गया तैयार।